गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बचे हुए लास्ट 15 दिन में अच्छी तैयारी कैसे करें। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर विद्यार्थी कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं और वो अच्छे नंबर लाने से वंचित हो जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की पेपर की तैयारी कैसे करें। अब आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों में आप कैसे तैयारी करें कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। सिर्फ 15 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें और किस पैटर्न पर चलें। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10वीं और 12वीं की अंग्रेजी की तैयारी के लिए सिर्फ आपके पास 15 दिन हैं। इन 15 दिन में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 12th वाले कैसे तैयारी करें कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और 10th वाले कैसे तैयारी करें कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले पेपर के पैटर्न के अनुसार आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। कितने नंबर का है? 80 नंबर का, 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले आपके पेपर में ये 4 भाग है: रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और बुक्स। ये 4 भाग हैं और इन चारों भाग में क्लास 12th और 10th के मार्क्स इस तरह डिवाइड है। रीडिंग है तो रीडिंग 12th वालों के लिए पहला जो पैसेज है 9 नंबर का है और दूसरा पैसेज है 6 नंबर का, यानी रीडिंग आपके लिए 15 नंबर की है। 10th वालों के लिए 2 पैसेज आएंगे 8 + 8 यानी 16 नंबर, और 16 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप जो तैयारी कर रहे हैं ये 2026 के बोर्ड की पेपर का नया पैटर्न है। 2026 के बोर्ड का आरबीएससी का नया पैटर्न है। तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें और इसके अनुसार तैयारी करें। अब आपका रीडिंग सेक्शन ये हो गया, 10th वालों के लिए हो गया। अब आपको हमेशा अक्सर क्या करते हैं विद्यार्थी, पैसेज में नंबर खो देते हैं। पैसेज को 10th और 12th वाले हमेशा इग्नोर करते थे और इग्नोर करने से उनके मार्क्स कट जाते हैं। अरे भाई, आपको पता है 15 नंबर बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप पैसेज को क्या करते हैं, लाइनें वगैरह ऐसे मिला के लिख देते हैं और एग्जामिनर आपके नंबर काट लेता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रीडिंग पर देना है। आप रीडिंग के 1-2 पैसेज लिख के तैयार करें। देखिए, अपने आंसर चेक करें कि मेरे आंसर कितने राइट हो रहे हैं। यहाँ 12th वाले क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सिमिलर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड और वन वर्ड या मिस्टेक कर लेते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। दूसरा पैसेज 6 नंबर का था, उनमें से वो सही ढंग से आंसर नहीं लिखते हैं। ताकि और आपको लिख के अच्छी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और 8, ये 10th वाले 8 में ये 8 के 2 पैसेज हैं। 16 नंबर 10th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 10th वाले भी इग्नोर कर लेते हैं, पैसेज का आंसर सही ढंग से नहीं लिखते हैं और नंबर खो देते हैं। दूसरा सेक्शन राइटिंग का है। राइटिंग अब 12th वालों के लिए 14 नंबर की है, 14 मार्क्स, 4 + 4 + 4 4 + 5 + 5 यानी 14 नंबर। 10th वालों के लिए 12 नंबर है, 4 + 4 + 4। अब अच्छी तरह से ध्यान दें। फिर उसके बाद मैं एक सेक्शन बताऊंगा। उसके बाद ग्रामर है, 12th वालों के लिए 10 नंबर की ग्रामर है, 3 + 3 + 2 + 2 10 नंबर। और 10th वालों के लिए भी 4 + 2 + 2 + 1 + 1 यानी 10 नंबर। तो ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामर में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ग्रामर में अगर अच्छे नंबर आ गए 10th और 12th वालों के लिए तो एग्जामिनर क्या देखता है कि स्टूडेंट टैलेंटेड हैं। वो फिर आपके राइटिंग सेक्शन और बुक्स पर इतना ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले उसका फोकस होता है ग्रामर पर। ग्रामर स्टूडेंट कितना जानता है। अगर उसके ग्रामर के सारे क्वेश्चन राइट हो जाए, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ उस स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर रही बुक्स की बात। अब 12th वालों के लिए बुक्स 41 मार्क्स की हैं और 10th वालों के लिए बुक्स ध्यान रखना अलग मैं आगे बताऊंगा। तो पहले 12th वालों की बारी। 41 नंबर, 25 नंबर फ्लेमिंगो है, 16 नंबर विस्टास है। 41 नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करें, प्रीवियस ईयर के पेपर देखें,
लास्ट ईयर पेपर देकर आप उसके अनुसार तैयारी करें। आपको पता है कि ये 41 नंबर आपके बहुत परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सेक्शन वाइज थोड़ा डिस्कस करते हैं और ध्यान रखें आपको इस 15 दिन में इस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले सेक्शन ए की बारी। अब सेक्शन ए ध्यान रखें थोड़ा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सेक्शन ए। अब यहाँ पर 12th वालों की बारी, अनसीन पैसेज आता है। एक आपका 9 नंबर का पैसेज आता है और एक 6 नंबर का। ये 15 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th वालों के लिए यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट 12th वाले क्या गलती कर लेते हैं कि 7वां और 8वां और 9वां क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग कर लेते हैं। सिमिलर वर्ड, वन वर्ड और अपोजिट वर्ड, इनमें से आपको ये पता लगाना होता है। फिर 6 नंबर का प्रश्न है। इसी तरह से 10th वाले 2 पैसेज आते हैं सेक्शन ए में, 8, 8, 16 नंबर। यहाँ भी 10th वाले ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर लेते, क्या है पैसेज है कर लेंगे, और वो अक्सर यहाँ मात खा जाते। प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज को आप परीक्षा से पहले, एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार अपनी खुद की परीक्षा लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करें और 2-4 पैसेज सॉल्व करके देखें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरे पैसेज राइट हो सकते हैं। अब सेक्शन बी की बारी। सेक्शन बी राइटिंग है और राइटिंग सेक्शन सबके लिए मोस्ट है। 12th वालों की बात करें तो ये आपका पैटर्न है राइटिंग का। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, एग्रीमेंट और इनविटेशन, ये बोर्ड का तीसरा प्रश्न 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। और ये 4 नंबर का प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 गायब होंगे। लास्ट ईयर का पेपर देख लीजिए, लास्ट ईयर क्या आया है? इनविटेशन आया, आर्गूमेंट आया, तो इस बार एडवर्टाइजमेंट और नोटिस की संभावना है। चौथा क्वेश्चन आपका रिपोर्ट है या पैराग्राफ है। अब ये 5 नंबर का प्रश्न है। छठा प्रश्न लेटर या जॉब एप्लीकेशन, ये भी 5 नंबर है। तो 12th वालों के लिए 14 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। अब आपको क्या करना है, पेन और रफ कॉपी लेकर इनको 1 बार 2 बार लिख कर याद करें, ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा। कुछ जो आपके क्लासों में आपके टीचर्स ने जो बताए हैं, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, आर्गूमेंट और इन्विटेशन, उन्हें 1 बार लिख कर याद कर लें। एक और बात ध्यान रखें, जो तीसरा प्रश्न है वो हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें बॉक्स बना कर लिखें, ताकि आपके 4 में से 4 नंबर आए। लिख कर याद करोगे तो आपकी स्पेलिंग भी तैयार हो जाएगी, गलतियां नहीं होगी। और अक्सर मैं देखता हूँ, मैंने बोर्ड की कॉपी बहुत सारी चेक की और उसमें क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट के हैंडराइटिंग बहुत ख़राब होते हैं, इसकी वजह से वो नंबर खो देते हैं। तो आपको क्या करना है, लिख कर याद करना है, ताकि हैंडराइटिंग भी सुधर जाए और साथ में क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। लेटर, जॉब एप्लीकेशन आप तैयार अच्छी तरह से कर लें। ये 5 नंबर हैं। रिपोर्ट, अब कौन सी रिपोर्ट कैसी आएगी, रिपोर्ट का पैटर्न याद कर लें। रिपोर्ट में मतलब उसमें रिपोर्टर का नाम से ढंग से लिखें। और सबसे बड़ी बात है वर्ड लिमिट्स। अगर आपको 80 शब्दों में पूछा जा रहा है और आप 150 शब्दों में लिख रहे हो, तो एग्जामिनर इतना चेक नहीं करता, क्रॉस कर लेता है। तो शब्दों का भी ध्यान रखें। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा लिखने के लिए जब 40 वर्ड में पूछा जा रहा है तो क्यों 80 वर्ड लिख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि एग्जामिनर खुश होगा, नहीं, वो उल्टा आपके मार्क्स काट लेता है। शब्द सीमा की ध्यान रखें और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है लिख कर याद करना। साथ में 2 फायदे हैं, हैंड राइटिंग इंप्रूव होती है और आपका आंसर चेक करने का जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो अच्छे नंबर लाने के और एडवांस हो जाता है। अब 10th वालों की बारी। 10th वालों में क्या है कि 10th वाले ये आपके राइटिंग 12 नंबर की, 4 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर। 10th वाले ईमेल से ढंग से लिखें, ईमेल आईडी से ढंग से जो क्वेश्चन में दी गई लिखें, ये 4 नंबर। या ईमेल ना करो तो लेटर कर लो, ईमेल सरल है, इसको भी बॉक्स में लिखना है। और ईमेल में 5 जो पॉइंट है मेन, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और टेक्स्ट, पूरे 5 पॉइंट कैपिटल में लिखें। ईमेल आईडी 2 में अंदर से ढंग से लिखें और टेक्स्ट के अंदर आप छोटा सा विवरण, छोटी एप्लीकेशन टाइप लिखें, ताकि आपके
4 में से 4 नंबर आए। स्टोरी आप सही ढंग से करें, आउटलाइन की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पूरी आउटलाइन ही नहीं लिखनी। स्टूडेंट जब स्टोरी नहीं आते तो आउटलाइन पटक के आ जाते हैं और उन्हें 1 और 1.5 नंबर मिलते हैं, बाकी आपके नंबर कट जाते हैं। आप खास जो आपकी क्लासों में बताई गई स्टोरी को 1 बार 2 बार लिख कर याद कर लें, 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है पैराग्राफ। अब आपके पैराग्राफ 2 तरह के हैं, वर्बल और विजुअल। वर्बल तो आपको अपने लिखना ऐसे, माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट गेम, मॉर्निंग वॉक, विजिट टू जू, ये सारे। लेकिन अब विजुअल में क्या होता है, एक सीन दे रखे, आपके पास ऐसा सीन आएगा, इमेज देख के लिखना है। होली पर हैं, दीपावली पर हैं, प्लांटिंग पर हैं, ट्री लगाना, प्लांटिंग वगैरह है, मॉर्निंग वॉक है, ट्रैफिक रूल्स हैं, ये सारे ना विजुअल हैं। अच्छा करोगे तो 4 नंबर आएंगे। तो आपकी जो राइटिंग पोर्शन है वो 12 नंबर के हैं। अब हम थोड़ा सा सी सेक्शन ग्रामर की बात करें। 12th वालों के लिए ग्रामर इस तरह से है। फ्रेजल वर्ब आपके 3 अंक की हैं, 3 मार्क्स की, अच्छी तरह से याद कर लें। आपके फ्रेजल वर्ब 7 ही हैं, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, जीपीटी, यानी ब्रिंग, ब्रेक, कम, कैरी, पुट और गेट और टर्न। ये 7 जो फ्रेजल वर्ब हैं अच्छी तरह से याद कर लें। बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, जीपीटी, यानी ब्रिंग और ब्रेक, कम, कैरी, गेट और पुट और टर्न। इन्हीं में से ये 3 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपके कंजक्शन जो इस साल नया जुड़ा 2026 में, कंजक्शन भी सरल है, 3 नंबर के हैं। सो दैट, आइदर और, नेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, येट, ये सारे ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइल वगैरह अच्छी तरह से याद कर लें। और 3 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप रफ कॉपी में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए खुद तैयारी करें कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, पिछले साल की पेपर भी देखें। सिंथेसिस ये 2 नंबर के हैं। आपके सिलेबस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों तरह के हैं, और ज़्यादातर कंपाउंड या सिंपल। अब आपको अच्छी तरह से याद करना है कि कंपाउंड में क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में सारे WH वर्ड आते हैं, कंपाउंड में येट, आइदर हो, नाइदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, ये सारे इसमें यूज़ होते हैं, अनलेस, और इस एज वेल एज वगैरह। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, WH वर्ड यूज होता है, हु, whom, where, which, ये सारे। इसके बाद सिंथेसिस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, डबल सब्जेक्ट वाले, प्रीपोजिशन और इन्फिनेटिव, ये सब इसमें होते हैं। अब आपको 2 नंबर आने के लिए तीनों सेंटेंस अच्छी तरह से तैयार कर लें। फिर कंडीशनल। अब कंडीशनल में ओपन कंडीशन, जिसे प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं, इसमें मेन क्लोज, इफ क्लोज मैंने आपको पहले बता रहा कि वीडियो डाल रखा है, अच्छी तरह तैयारी करें। फिर इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन, जिसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म या वर। फिर इम्पॉसिबल या अनफुलफिल कंडीशन, जिसमें इफ क्लोज में एड प्लस थर्ड फॉर्म और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए, बहुत इजी टॉपिक है और आप इसमें से चाहें तो तैयारी करके 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। अब 10th की बारी। 10th में क्या है, ध्यान दीजिए। 10th में आपको थोड़ा सा यहाँ देखना है। टेंस आपकी 4 नंबर के हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 नंबर के हैं, क्लोज आपके 2 नंबर की है, वॉइस 1 नंबर और रिपोर्टेड स्पीच 1 नंबर। तो जितने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रामर, टेंस आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जामिनर का हमेशा ये मतलब फोकस होता है कि स्टूडेंट ग्रामर कितनी जानता है, और विद्यार्थी अक्सर ग्रामर में मात खा जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है, उनके मार्क्स कम आते हैं। तो आप अच्छी तरह से ग्रामर आप लिख के याद कर लें, एक्सरसाइज चेक कर लें, अपना कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कोई भी आपके पास मटेरियल है उसमें से चेक करें कि मेरे कितने ग्रामर में नंबर आ सकते हैं। अब हम थोड़ी आगे तैयारी करें। डी सेक्शन किताबों का है। पहले 12th की बात करें तो 2 किताबें हैं, फ्लेमिंग और वेस्टास। इसमें भी प्रोज और पोइट्री हैं। यहाँ मतलब प्रोज सेक्शन 13 नंबर का है। अब 13 नंबर कैसे, आपका एक तो 10वां क्वेश्चन तो पैसेज आएगा फ्लेमिंगो में से, 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका एक 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये 13 हो गए। फिर
पोइट्री की बात करें तो 5 नंबर के तो एक्सप्लेनेशन है, 3 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। तो ये प्रोज आपके प्रोज प्लस अब पोइट्री मिलके 25 नंबर होते हैं। विस्टास की बात करें तो आपका जो 18वां क्वेश्चन है वो 9 नंबर का है और MCQ क्वेश्चन तैयार करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन बीच में से पूछे जाते हैं। आप विस्टास के 6 लेसन ही हैं सिलेबस में, अच्छी तरह से याद कर लें। द थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, टाइगर किंग है, मतलब इस तरह से अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, एनिमी है, ठीक है ना। इस तरह से अच्छी तरह से याद कर लें। और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, ये सारे जो है ना मतलब अच्छी तरह से याद कर लें। ऑन द फेस ऑफ इट है, इसमें से ही आपके 9 नंबर के MCQ क्वेश्चन, फिर एक बड़ा क्वेश्चन आएगा और 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे। 16 नंबर ये आपके विस्टास के हैं। आप सही पैटर्न रणनीति लगाकर स्ट्रेटेजी यूज़ करके आप अपनी तैयारी करें। अब 10th की बारी है। 10th में क्या है, देखो इधर 10th में इस तरह से तैयारी करें। फर्स्ट फ्लाइट्स 6 नंबर का पैसेज, 9 नंबर के क्वेश्चन और ये 3 नंबर ये है ना प्रपोजल से आएगा प्रश्न। प्रपोजल नतालिया है, चुबुको है और इस तरह से लोम्बो है। ये इसके बाद आपके 12 नंबर, तो टोटल आपके फर्स्ट प्राइज 30 नंबर की है। और प्यारे विद्यार्थियों 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं। आप 30 नंबर के लिए अच्छी तैयारी करें। बोर्ड के दिन सिर्फ 15 आपके पास हैं। इसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये जो है इसमें भी MCQ जो 20वां प्रश्न है 5 नंबर का, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 3 नंबर का, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ये 12 नंबर हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों 12 नंबर बहुत ही वक्त रखते हैं। अब आप सोच लीजिए, टाइम सिर्फ 15 दिन है। कैसी तैयारी करें, सिर्फ पेन और कॉपी ले लें। सबसे पहले सेक्शन A को देखें, फिर सेक्शन B को देखें। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसीन पैसेज आते हैं तो आप उत्तर देना नहीं आते, सही ढंग से उससे देखें, 2-4 पैसेज करें सेल्फ, फिर उसके बाद राइटिंग चेक करें। 10th वाले भी चेक करें कि 3 क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, वो थोड़े से अच्छी तरह से हो, मार्क्स अच्छे आए। 12th वाला भी ध्यान रखें, आपके जो मतलब 4+5+5 ये नहीं आपके एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, आर्गूमेंट है, इन्विटेशन है, सही ढंग से करें। 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद रिपोर्ट या पैराग्राफ, इसको लिख के 2-3 बार अक्सर विद्यार्थी क्या कर ले, पढ़ लेंगे, याद है मुझे, और एग्जाम में अक्सर मात खा जाते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर सही ढंग से करें और ताकि आपका राइटिंग सेक्शन अच्छा हो जाए। फिर ग्रामर का सेक्शन जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, आप फ्रेजल वर्ब को अच्छी तरह से याद कर लें, कंजक्शन अच्छी तरह से याद कर लें, कंडीशनल अच्छी तरह से याद कर लें, सिंथेसिस अच्छी तरह से देख लें, तैयारी करें, अच्छी तरह लेकर याद करें। जिनकी ग्रामर अच्छी होती है उनके फुल टू फुल मार्क्स आते हैं। फिर D सेक्शन जो बुक्स की बात है, तो बुक्स की बात में थोड़ा ध्यान रखें। बुक्स में भी आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखना है और इसमें आपके 10th वाले फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट के क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लें, लिख कर याद करें। 12th वाले आप फ्लेमिंगो और विस्टास को अच्छी तरह से लें। अब आपका 18वां क्वेश्चन 12th वालों के लिए MCQ जो 9 में से 9 नंबर ला सकते हो। आप जितने मैंने वीडियो बनाए 150 क्वेश्चन दिए उनमें से आएंगे। 100% तैयारी करें। MCQ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके बिना तैयारी के नंबर हैं, लेकिन आपको देखना है, अल्टरनेटिव है, ऑप्शन वाले MCQ हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का वीडियो कैसा लगा? मैंने 10th और 12th दोनों विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 15 दिन में सोच समझ के तैयारी करें। 100% अगर आप नियमों के अनुसार, पैटर्न के अनुसार तैयारी करेंगे तो आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। गलतियां करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। दिन थोड़े रहे हैं। अब आप ये मत कीजिए मुझे ये याद है। याद चेक करने के लिए आप पेन और कॉपी पर लिख कर याद करें। जो बड़े नंबर के प्रश्न हैं उनको पहले तैयार करें, अच्छी भाषा लिखें, गलतियां न करें। हैंड राइटिंग, प्यारे विद्यार्थियों जिस विद्यार्थी की हैंड राइटिंग अच्छी होती है उसके +5-7 नंबर हमेशा प्लस होते हैं। सबसे पहले आप अपने हैंड राइटिंग पे भी जोर दें। एग्ज़ाम में ज़्यादा काट छाट नहीं करें, क्वेश्चंस की संख्या सही ढंग से लगाएं। अगर 12th वाले 1 से 18 तक क्वेश्चन है तो आप सही ढंग से 1 से 18 तक गिनती सही लिखें।
उसके अनुसार ही आंसर लिखें। वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। अगर अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, 20 शब्दों में 30 शब्दों में पूछा जाता है और वो अपने मन से जोड़कर 60-70 शब्दों में लिख देते हैं और एग्जामिनर उनको ग्रहण कर लेता है। इधर टाइम भी खर्च होता है। तो आप सोच समझ के, वर्ड लिमिट आगे लिखा होता है हर प्रश्न के आगे, उसी के अनुसार आप आंसर दें। प्यारे विद्यार्थियों, इन 15 दिनों में आपकी तैयारी आपका रिजल्ट तय करेगी और मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं। तैयारी अच्छी करें, आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश और स्कूल के टीचर्स भी खुश, और आप हमेशा अच्छा रिजल्ट आते हो तो हर एक को प्रसन्नता होती है। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। आप अपने कमेंट बॉक्स में आज इतना सा लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।